दुर्भाग्य से बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखती। एक राष्ट्र की सोच सबके मन में बसनी चाहिए, क्योंकि देश बस एक सोच है। जब ये सोच आपके मन में जगेगी और दिल में उतरेगी और इसके लिए आप में जुनून पैदा होगा, तब ही आप एक असली देश होंगे, वरना देश बस कागजों पर होगा। एक भारतीय होने का क्या मतलब है, इसकी बुनियादी बातें, भारतीय होने की 5 बातें सभी को पता होनी चाहिए। ये सभी इंसानों तक पहुंचना चाहिए। अगर इस देश में रहने वाले हर इंसान की आकांक्षाएं अगर देश की आकांक्षा से मेल नहीं खाएंगी, तो आपके पास देश नहीं होगा, सिर्फ नाम होंगे। ऐसा नहीं है कि नाम से ही सब हो जाएगा। नाम से लोगों में जुनून जागना चाहिए देश के लिए। अभी उनके भीतर सिर्फ हार्मोनल जुनून है, देश के लिए जुनून नहीं है, ठीक है? इसीलिए महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नाम हर चीज का समाधान है, पर राष्ट्रीयता जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सारी दुनिया के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? हम सोच सकते हैं, पर फिलहाल आप मानवता के जिस सबसे बड़े हिस्से के साथ प्रतिबद्ध हो सकते हैं वो देश है। इसलिए देश मायने रखता है। जब हम कहते हैं कि हम इस देश और इसके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसका मतलब है कि भले ही 720 करोड़ के लिए नहीं, पर आप कम से कम 125 करोड़ लोगों के लिए तो प्रतिबद्ध हैं। ये प्रतिबद्धता अपने कल्याण की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। तो इस लिहाज से देश मायने रखता है। आध्यात्मिक होने के नाते मैं उस तरह का राष्ट्रवादी नहीं हूँ। मैं इस धरती के हर व्यक्ति और जीव को एक ही नजर से देखना पसंद करता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। पर एक देश का होना जरूरी है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति के जुनून, जुड़ाव और चिंता का दायरा इधर बैठे 2 लोगों की पसंद और नापसंद से परे जा सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा समय आ गया है जब हमारे पास सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति जोड़ती है। हमें इसे समझना होगा कि ये राष्ट्रीयता जिसे हम भारत कहते हैं, ये सभी धर्मों से पहले से है। जब आदि योगी से 7 ऋषियों ने पूछा, हम इसे कितने तरीकों से पा सकते हैं? उन्होंने कहा, अगर आप भौतिक शरीर को आधार बनाते हैं तो परम को पाने के 112 तरीके हैं। पर अगर आप शरीर के परे चले जाते हैं तो इस कायनात में जितने अणु हैं उतने द्वार मौजूद होंगे। क्या आप इसे एक धर्म कहेंगी? नहीं। धर्म मतलब आपको विश्वास है कि बस यही बात है। दुर्भाग्य से बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखती। वे एक देश के बुनियादी अस्तित्व में भरोसा नहीं रखती। ये किसी के लिए या किसी के साथ जुड़ने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या हम एक देश हैं? अगर हम हैं, तो एक देश की ये सोच सबके दिमाग में गहरी उतरनी चाहिए। कैसे? हम शुरुआत कहाँ से करें? स्कूल के समय से। ऐसे अध्यापकों के साथ जिन्हें सामान्य ज्ञान भी नहीं है। आप उन्हें गर्मियों में प्रशिक्षण दे सकते हैं। उन्हें प्रशिक्षण कौन देगा? नेताओं में इसी संकल्प की जरूरत है। मैं यही कह रहा हूँ। ये देश क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका की बात है। 20 के दशक में बहुत से इटालियन और अन्य लोग, खासकर इटालियन, वहां रहने गए। वो अपनी बोली बोलते थे, अपना खाना खाते थे, वे खुद में मग्न रहते थे और अमेरिकियों से घुलते मिलते नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी संस्कृति कहीं बेहतर है। वे उस समय के भारतीयों की तरह थे, exuberant, उल्लास से भरपूर लोग। वे अलग रहते थे। तब अमेरिका की सरकार ने एक जबरदस्त कदम उठाया। हो सकता है कि आज के बहुत से बुद्धिजीवी इसे तानाशाही कहेंगे, पर वे सभी यूएस जाने की कतारों में हैं। यूएस सरकार ने पोस्टर बनवाए, जर्मन वासियों के लिए अलग, इटालियन लोगों के लिए अलग और यहूदी लोगों के लिए अलग तरह के पोस्टर तैयार किए गए। ये उन्हें हर घर की रसोई में लगाने होते थे। ठीक, ये एक सरकारी पोस्टर है जिसमें दिखाया गया है कि एक इटालियन महिला को सुबह अमेरिकी नाश्ता कैसे परोसना चाहिए, उसके कपड़े कैसे हों, खाने की मेज कैसी हो और नाश्ते में क्या हो। लंच या डिनर इटालियन हो सकता है, पर नाश्ता अमेरिकी ही करना होगा। क्या आप समझे? हो सकता है कि यह चीज तानाशाही लगे, पर वे ऐसे कई तरह के उपायों से एकता लाए। लोग नाश्ता क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, पर सरकार इस ओर देख रही है, क्योंकि वे एक देश बनाने में दिलचस्पी रखते हैं।
जबरदस्त। मैं हैरान था। वो पोस्टर अब भी कहीं मेरे पास होगा। मैं ये देखकर हैरान था कि किसी ने लोगों को एक साथ लाने के लिए कितने विस्तार से काम किया है। अगर आप उन्हें अकेला छोड़ देते तो वे एक ही देश में कई देश बनकर आपस में लड़ते रहते। जो भी कहा और किया गया हो, अमेरिका में इतनी विविधता है, फिर भी वो एक देश है। तो क्या हमने अपने देश का नाम भारत से इंडिया करके भूल की? एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको ये समझना होगा, जब भी कोई किसी देश पर कब्जा करता है, विजेता शक्तियां जब किसी देश पर अधिकार करती हैं तो वे सबसे पहले उसका नाम बदल देती हैं। ये दूसरे को गुलाम बनाने की तकनीक है, ये दास बनाने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास देखें, जब अफ्रीकी लोगों को लाया गया तो सबसे पहले बंदरगाह पर आते ही उनके नाम बदले गए। उनके जो भी अफ्रीकी नाम थे, उनकी जगह बेहुदे नाम रखे गए। यही हमारे साथ किया गया। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है, चेन्नई मद्रास है। समझ नहीं आता कि हम मैड हैं या रास्कल। इसी तरह इंडिया है। इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। अगर मैं आपको बिना मतलब का कोई नाम दूं, तो आप मेरे सामने एक मूर्ख इंसान होंगे, क्योंकि मेरे पास एक सार्थक नाम है, मेरे पास एक परंपरा और एक संस्कृति है, और आपके पास कुछ नहीं। तो इसी तरह हम इंडिया बन गए। ये पहली चीज है। यही आज हमारे लिए बदकिस्मती भरी हकीकत है। तो कम से कम जब वे 1947 में गए तो हमें सबसे पहले अपना नाम बदलना चाहिए था, जो सबके मन में किसी रूप में गूंजता। हाँ, आज हम भारतीय देश के लिए अंग्रेजी नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश में केवल 2% लोग ही अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं, बाकी बचे लोग पीछे छूट जाते हैं। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री से एक आग्रह करना चाहूंगा, इस देश का नाम बदलकर ऐसा नाम रखें जो सबके दिल में एक साथ धड़के। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि बहुत से तार्किक लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है। हाँ, ठीक है, अपना नाम टोबू रखिए या मोमो रख लीजिए। लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब आप अपना नाम बोलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो एक ध्वनि है। हम जो कुछ भी कहते हैं वो बस एक ध्वनि है। अर्थ केवल एक मानसिक और सामाजिक चीज है। जैसे मैं किरण शब्द कहता हूं, ये एक ध्वनि है। इसका अर्थ सामाजिक और मानसिक है। इसके अर्थ को छोड़ दीजिए, ध्वनि का अस्तित्व है और इसकी अपनी ताकत है। भारत में ताकत है और ये ताकत देश में सभी के दिलों में गूंजनी चाहिए। और